नमस्कार, डेन न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार के खिलाफ किया जमकर प्रदर्शन। राजद, कांग्रेस और वाम दलों ने जुलूस निकाल नए कृषि अध्यादेश को वापस लेने की केंद्र सरकार से की मांग। कई दलों ने फूंका मोदी का पुतला। बेखौफ अपराधियों का लगातार जारी है तांडव। लूटने के दौरान फोटोग्राफर को मारी गोली, वहीं शटर उखाड़ उड़ा दी 10 लाख के मोबाइल फोन। और भगवानपुर ओवरब्रिज सर्विस लेन का निरीक्षण करने पहुंचे जिलाधिकारी खुद बन गए जाम के शिकार। आज की सुर्खियां, आप खबरें विस्तार से। नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में पिछले कई दिनों से चल रहे किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए विपक्षी दलों ने बुधवार को देश भर में प्रदर्शन किया। बिहार में भी इसका असर देखने को मिला। राजद से लेकर कांग्रेस और वाम दलों ने जुलूस निकाल कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। साथ ही प्रधानमंत्री का पुतला भी फूंका। जूडन छपरा स्थित पार्टी कार्यालय से जुलूस निकाल राजद नेताओं ने कलेक्ट्रेट में जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कुढ़नी विधायक अनिल सैनी, गायघाट विधायक निरंजन राय, पूर्व मंत्री रमाई राम सहित कई अन्य नेता शामिल रहे। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसान विरोधी अध्यादेश लाकर देश भर के किसानों को तबाह करने में लगी है। पूरे बिहार में जो किसान दिल्ली पर चढ़ाई किए हैं और तमाम प्रदेशों के किसान आज कई दिनों से आंदोलित हैं काला कानून को वापस लेने के लिए, लेकिन ये नरेंद्र मोदी सरकार चाहे नीतीश सरकार उस कानून को वापस नहीं ले रही है। वो जो किसान भाई हमारे जो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, जो दिल्ली में हैं, उन्हीं के समर्थन में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव जी ने हम लोगों को निर्देशित किया है। उसी की कड़ी में आज जिला पार्टी ने उनके समर्थन में हम लोगों ने ये पैदल मार्च हम लोग कर रहे हैं और आगे भी जैसी भी लड़ाई होगी वैसी लड़ाई हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। किसान की लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन लड़ने के लिए संकल्पित है और इसके लिए हमको जो भी करना होगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जो भी किसान साथी हमारे दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन पर पानी और पत्थर और गोली बरसाया जा रहा है, उन्हीं के याद में और उनके मनोबल को हाई करने के लिए आप लड़िए दिल्ली में, हम बिहार में आपके साथ हैं। और यहाँ से भी अगर हम लोग को जाने का नौबत होगा तो हम लोग दिल्ली तक जाके उनके मनोबल को हाई करने का काम करेंगे जब तक काला कानून वापस नहीं होगा। ये केंद्र सरकार द्वारा जो किसान विरोधी बिल लाया गया है, जिसके अंतर्गत पूरे किसान को गिरवी रखा जा रहा है, नौजवान को गिरवी रखा जा रहा है, मजदूर को गिरवी रखा जा रहा है। इसी के लिए इसके विरोध में जो पूरे देश में आंदोलन हो रहे हैं उसको हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने इसका समर्थन किया है और उसी को लेकर हम लोग आज रोड पर हैं और जब तक यह बिल वापस नहीं लेगा तब तक हम आंदोलन। इधर महानगर राजद अध्यक्ष राय शाहिद इकबाल मुन्ना के नेतृत्व में भी किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए समाहरणालय में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान महानगर राजद के विभिन्न प्रकोष्ठों के अध्यक्ष सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे। महानगर अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों से पूरा देश बर्बाद हो रहा है। नए कृषि बिल को तुरंत वापस ले लेना चाहिए। देश में सभी विपक्षी दल प्रतिरोध दिवस मना रहे हैं किसानों के समर्थन में, जिसके तहत हमारे राष्ट्रीय जनता दल के हमारे सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी और जगदानंद सिंह जी के निर्देश पर मुजफ्फरपुर महानगर राष्ट्रीय जनता दल किसानों के समर्थन में एक जुलूस निकाल करके नरेंद्र मोदी सरकार से यह मांग करती है कि किसानों के खिलाफ जो काला कानून आपने पास किया है उसको वापस ले और किसानों की जो जायज मांगे हैं
उसको पूरी करे, किसानों का जो समर्थन मूल्य है उसको दोगुना करने का काम करे। अगर केंद्र सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेती है तो राष्ट्रीय जनता दल धरना, प्रदर्शन, जुलूस और जेल आंदोलन के तहत जो है विरोध प्रदर्शन करने का काम करेगी और तब तक विरोध करती रहेगी जब तक कि केंद्र सरकार इस काले कानून को वापस नहीं ले लेती। सरकार तो कह रही है आप लोग भ्रम फैला रहे हैं। बिल्कुल, सरकार हम लोगों को क्या कहते हैं, झूठ बोल रही है। किसानों के अंदर वो हम लोग भ्रम नहीं फैला रहे हैं बल्कि सरकार भ्रम फैलाने का काम कर रही है। सरकार हम लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। जो हमारे अन्नदाता हैं, जो खेतों में अन्न उपजाते हैं, जिसके कारण इंसानियत जिंदा रहती है, उसको ये केंद्र सरकार मारने का काम कर रही है और निहत्थे किसानों पर जो है गोली चलाने का काम कर रही है, लाठी चला रही है और आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। नए कृषि अध्यादेश का खिलाफत करते हुए कांग्रेस ने भी आंदोलनरत किसानों का समर्थन करते हुए बुधवार को खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मौके पर मौजूद पार्टी के जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि नरेंद्र मोदी की हठ धर्मिता के कारण देश भर के किसान परेशान हैं। ये कम्युनिस्ट पार्टी के आह्वान पर जो है किसानों की जो मांग समस्या है, काला कानून वापस लेना का, और जो किसानों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज, आंसू गैस और पानी की बौछार जो प्रदर्शन में किया गया है, इसके विरुद्ध में कांग्रेस पार्टी भी आज सड़क पर उतरी है। हम लोग शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर प्रदर्शन कर रहे हैं और फिर आज शहर में वो करेंगे कि जो किसान अन्नदाता है, जो हम लोग को आज माता पिता की तरह अन्न देकर हम लोग आज जीवित है, उस किसान की मांगों पर लाठीचार्ज किया जाता है और बर्बरतापूर्वक आंसू गैस छोड़ा जाता है, पानी का बौछार किया जाता है। यह निंदनीय है। हम लोग कांग्रेस पार्टी की ओर से कंटिन्यू आंदोलन करते रहेंगे जब तक काला कानून वापस नहीं लिया। इधर वाम दलों ने भी किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए मोदी सरकार से नए कृषि अध्यादेश को वापस लेने की मांग की। वाम दलों के नेताओं ने अपने अपने कार्यालय से जुलूस निकाल कल्याणी चौक पर प्रधानमंत्री का पुतला फूंका। मौके पर मौजूद अखिल भारतीय किसान सभा के नेता रुदल राम ने कहा कि जब तक नए किसान बिल को वापस नहीं लिया जाता तब तक आंदोलन को जारी रखना चाहिए। जो पूरे आज जो है अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के नेतृत्व में पूरे देश भर में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, आज बड़ी संख्या में पंजाब, हरियाणा और देश के अन्य हिस्सों से किसान आज दिल्ली के बॉर्डर पर बैठ करके जो मोदी सरकार ने जो काले कानून किसान विरोधी उन्होंने जो पास किया है उसको रद्द करने के सवाल पर ये आंदोलन आज है। ये आज के आंदोलन पर जो सवाल ये है वो तीनों कानून मोदी सरकार जो बिल्कुल कॉरपोरेट के पक्ष में किसानों को खेती को गिरवी रखने और कॉरपोरेटों के पक्ष में लाई गई नीतियां हैं, जिससे खेती बर्बाद होगा, किसान गुलाम होंगे और फिर अंग्रेजों के दौर में उस गुलामी की तरफ बढ़ेंगे। ये पूरी मोदी सरकार इसलिए इस कानून को रद्द करे और किसानों की जब मांगे हैं उनकी मांग को सुने और इस किसान आंदोलन पर जो की जा रही है दमन, इस पर रोक लगाए। आज क्या किए हैं आप लोग? जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होगा किसानों का आंदोलन जारी रहेगा और उसके समर्थन में अखिल भारतीय किसान सभा आज एक कार्यक्रम कर रही है। और आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ पूरे देश में इस बात का संदेश जाना चाहिए, ये नरेंद्र मोदी देश के साथ अन्याय ही नहीं गद्दारी कर रहा है। ये पूंजीपतियों की सरकार है, अमीर को अमीर बनाने में लगा है, गरीब मजदूर और किसान को भूखे मारकर बंधक रख देगा, अंग्रेजियत लेकर चल रहा है। मुगलशाही की है और ये देश को खोखला करने पर लगा हुआ है। इसने जितने भी काला कानून बनाया है इसमें पूरे भारत के आम मजदूर, छात्र, व्यापारी, सारे किसान संतप्त है। ये सबको गुलाम बनाकर मुट्ठी भर 4-5 पूंजीपतियों को अपना खजाना भरकर देश और विदेश में यहाँ का भारत का पूंजी रख करके अपने आप को बहुत बड़ा डिक्टेटर बनने जा रहा है। और इस हालत में इसका साथ देने वाला अमित शाह जो सबसे बड़ा इस धरती पर अगर कोई सबसे बड़ा पूंजीपतियों का सहयोगी है और देश का गद्दार है वो अमित शाह है। मंगलवार की रात कांटी के पहाड़पुर ओवरब्रिज पर अपराधियों ने एक युवक को लूटने के दौरान गोली मार दी। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है, गोली उसके जबड़े में लगी है। बैरिया के एक नर्सिंग होम में उसका इलाज चल रहा है। मोहम्मदपुर पताही के राजकुमार शाह
चकिया में संपन्न शादी समारोह में फोटोग्राफी कर बाइक से अकेले घर लौट रहे थे। इसी दौरान लुटेरों ने उसे पहाड़पुर ओवरब्रिज पर घेर लिया और लूटने का प्रयास किया। विरोध करने पर गोली मार दी। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर कांटी पुलिस ने पहुंचकर राजकुमार साह को अस्पताल में भर्ती कराया। जबड़े में गोली लगने के कारण उसका बयान नहीं हो सका है। सर चकिया से चले और घर मुजफ्फरपुर पता ही मेरा हुआ, जा रहे थे सर, वही कांटी पावर ग्रिड से आगे बढ़े हैं, ओवर ब्रिज पर आधे रास्ता में रोक के पिस्टल यानी अति दिखाया, देसी कट्टा, और वो कट्टा दिखा के और कहा रोको नहीं तो गोली मार देंगे। हमने डरे रोका तो फिर उसने चाकू ने मोबाइल मांगा तो मोबाइल दे दिए, घड़ी मांगा घड़ी गिरा दिए होते ही, फिर वो चाकू निकाला, चाकू जिनाइते निकाला ना मारने के लिए, जिनाइते हमने भागे हम कि अब चाकू मार दे, तो भागे तो वो गोली चला दिया, देसी कट्टा से गोली चला दिया। वही गोली, हेलमेट हम पहने हुए थे तो वो थोड़ा हेलमेट ऊपर था तो गोली चलाया ना तो वही इसमें लगा। अच्छा, क्या नियत था उसका? नियत तो सर गोली चलाया तो मारने के, बाइक भी छीनने के लिए और गोली चलाया तो सर मारने ही के लिए। पैसा था आपके पास? पैसा तो था सर। वो रोका तो क्या बोला आपको? मोबाइल लाओ, पैसा लाओ, गाड़ी लाओ, यही सब। क्या करके आ रहे थे आप? हम सब फोटोग्राफी करके आ रहे थे। चेहरा हुआ कितने आदमी थे वो लोग? सर 4 आदमी से थे, एक पैसन था सर, पैसन गाड़ी पर बैठ के। पैसन पर? हाँ। कहाँ पर की घटना? पहाड़पुर? हाँ पहाड़पुर सर। पहले उस रास्ता में आना जाना किए हैं कभी? हाँ बहुत बार, हमेशा सर जाते आते रहते हैं। मतलब मारने की नियत थी? हाँ सर मारने की। बाइक लूटा या छोड़ दिया? बाइक सर होते हैं जैसे सिपाही जी बताए हैं, कांटी थाना वाले बोल रहे थे कि बाइक छोड़ के भाग गया। हाँ। मोबाइल ले गया था? मोबाइल ले गया था, पैसा भी ले गया था। पैसा कितना था? वही सर ज़्यादा नहीं था, 2-3 हज़ार था सर। भगवानपुर फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे सर्विस लेन का निर्माण कार्य चल रहा है। NHAI की ओर से 31 दिसंबर तक कार्य को पूर्ण कर लेने का आश्वासन दिया गया है। जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह कार्य की प्रगति का निरीक्षण करने बुधवार को भगवानपुर पहुंच गए। इस दौरान SDO पूर्वी कुंदन कुमार सहित NHAI के कई अधिकारी साथ रहे। निरीक्षण के बाद DM ने बताया कि ओवरब्रिज के दोनों साइड सर्विस लेन का निर्माण कार्य होना है। इसके बन जाने से लोगों को जाम से निजात मिलने की काफी उम्मीद है। भगवानपुर फ्लाईओवर हम लोगों का रीवा रोड में NH 102 में बना हुआ है। तो सर्विस लेन का इशू था, नाला का इशू था, इसको हम लोगों ने रिजॉल्व किया NHAI के साथ। इसका निर्माण कार्य चल रहा है, एक साइड में अभी चल रहा है और दूसरी साइड मिला करके ये 31 दिसंबर तक पूर्ण करने का आश्वासन NHAI के द्वारा दिया गया है। उनके कार्य की प्रगति को देखने के लिए हम लोग स्थल पर आए हैं आज। और इसमें बिजली का पोल जो रास्ते में, नाला के रास्ते में आ रहा था, उसको शिफ्ट करने का इशू है। वो भी मटेरियल इन लोगों का आ गया है, कल से उसको शिफ्ट करना शुरू करेंगे और बोले हैं कि 15 दिसंबर तक ये एक साइड को क्लियर करके ये लोग दे देंगे, आम पब्लिक के लिए आवागमन शुरू हो जाएगा और अगले 15 दिन में दूसरे साइड का भी बना करके ये उपलब्ध करा देंगे। उसी का निरीक्षण करने के लिए हम लोग आए थे। ये बन जाने से थोड़ा आम पब्लिक को राहत होगी और जो जाम की समस्या है उससे भी इस रोड में मुक्ति मिलेगी। 2 टर्म चुनाव हारने के बाद 2020 के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से ही नगर विधायक विजेंद्र चौधरी बीमार होने के बावजूद काफी एक्टिव दिख रहे हैं। शहर के विकास को लेकर कभी कमिश्नर तो कभी DM से मुलाकात कर विकास कार्य में गति दिलाने का आग्रह किया। विजेंद्र चौधरी ने कहा कि स्मार्ट सिटी, सड़क नाला निर्माण एवं अपराध पर नियंत्रण सहित कई अन्य मुद्दों पर जिलाधिकारी से बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि सभी मुद्दों पर जिला प्रशासन को पूरा सहयोग किया जाएगा ताकि मुजफ्फरपुर का ठप पड़े विकास कार्य में तेजी आ सके। जी, जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं, क्या बात हुआ, किन बातों पर चर्चा किया गया? जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं मुजफ्फरपुर शहर के विकास के संबंध में। स्मार्ट सिटी है, सिटी पार्क है, नाला का निर्माण है, सफाई की व्यवस्था है, अपराध पर नियंत्रण है, इन सारी बातों पर उनसे चर्चा हुई है
तो हमने आग्रह किया है कि इस पर तेज़ी से काम हो और हम लोग का जो सहयोग है जनप्रतिनिधि के तौर पर हम हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान होना जरूरी है। इधर बेखौफ चोरों का तांडव भी लगातार जारी है। मंगलवार की रात सदर थाना के पताही चौक स्थित एक मोबाइल फोन की दुकान का शटर उखाड़ चोरों ने 60,000 कैश के साथ 50 से ज्यादा स्मार्टफोन पर हाथ साफ कर दिया। दुकानदार ओम प्रकाश पांडे के मुताबिक 10 लाख की संपत्ति चोरी हो गई। मामले की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। सुबह पर हमें 8 साढ़े 8 के आसपास में कॉल गया, तो उस समय पता चला कि और यहाँ करके देखे तो ताला टूटा हुआ था और देखे कि बांस और लोहा के सब पड़ा हुआ था, पैर के निशान भी है और लाखों का मोबाइल और गला में जो भी कैश था सारा उठा करके ले गया। कितना पीस मोबाइल? 50 पीस से ऊपर था। हाँ, बटन फोन स्मार्टफोन दोनों था। उसके बाद कैश भी 50,000 से ऊपर ही होगा। पुलिस लिखाई ना, हाँ, पुलिस तो कितने बार कॉल करने के बाद आया है। गश्ती वो अपने हिसाब से वो लोग करते हैं कि अगर पुलिस का अच्छा ही रहता तो ये होता ही नहीं है ऐसा। कितने का नुकसान होगा टोटल? वही 8 से 10 लाख। बेला के मुजफ्फरपुर होम्योपैथिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल के 3rd ईयर के विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर लग गया है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से 1st और 2nd ईयर के फीस का भुगतान तो हुआ और अब आगे की किस्त रोक दी गई, जिससे कॉलेज प्रशासन ने परीक्षा देने पर रोक लगा दी है। कॉलेज के छात्रों ने बुधवार को सिकंदरपुर स्थित DRCC कॉलेज पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने कहा कि फीस जमा नहीं हुआ तो भविष्य खराब हो जाएगा। हम लोगों का 1st ईयर और 2nd ईयर का लोन मतलब हम लोगों को मिल चुका है और 3rd ईयर का हम लोगों को लोन लेने में दिक्कत हो रही है। दिक्कत का सबसे बड़ा कारण है कि हम लोगों का कॉलेज का नाम जो है यहाँ DRCC ऑफिस में ऐड नहीं है, जिसके कारण हम लोगों को लोन लेने में दिक्कत परेशानी हो रही है। हम लोग दिन रात DRCC का चक्कर लगाते आ रहे हैं। सभी यहाँ अधिकारियों का कहना है कि मैं काम कर रहा हूँ और सब बोल रहे हैं कि मैं काम करने में मेरे से नहीं हो पा रहा है। ये काम शिक्षा विभाग का है, जिसके कारण पहला किस्त कैसे मिल गया, पूछे नहीं है? पहला कुछ सर ऐड था, यहाँ पर ऐड था हम लोगों का, उसके बाद हटा दिया गया। उसके बाद हम लोग का नाम में ऐड था और 2nd ईयर का भी ऐड था और 3rd ईयर में है। क्या वजह था हटाने का कॉलेज का? क्योंकि हमारा प्राइवेट कॉलेज है, इस बेसिस पे हटा दिया। मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट है, हमारा फर्स्ट जो बनता है पैसा वो दे दिया गया है, उसके बाद 2nd ईयर से पैसा नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से हम लोग का एग्जाम आ चुका है और हमें बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है। कॉलेज से बार बार प्रेशर दिया जा रहा है कि तुम्हारा अगर पैसा नहीं जमा होता है तो तुम्हारा पढ़ाई बंद कर दिया जाएगा। इसी वजह से हमारे गार्जियन भी बहुत परेशान हैं। हम लोग यहाँ रोज़ आ रहे हैं, रोज़ समय पे आते हैं, बोलते हैं सर हम लोग का नाम ऐड कर दिया जाएगा, हम लोग को पैसा दिया जाए, और न पैसा दिया जा रहा है न कुछ किया जा रहा है। हमारा एग्जाम का डेट आ चुका है, 8 तारीख से हम लोग का एग्जाम है और हम लोग को पैसा बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। उसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है, हमारे पढ़ाई और हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या परिचय हुआ? हमारा नाम हुआ अच्युतानंद। किस कॉलेज से? मुजफ्फरपुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। खबरों को आगे बढ़ाएंगी हमारी सहयोगी प्रज्ञा। बुधवार की सुबह मामूली विवाद को लेकर मालीघाट चौक के समीप 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक पक्ष के चंदवारा नवाब रोड निवासी गुड्डू राम गंभीर रूप से घायल हो गए। गुड्डू ने सोडा गोदाम चौक के आलोक रवि सोनू और दीपू पर मारपीट का आरोप लगाते हुए नगर थाने में मामला दर्ज करवाया है। वहीं घायल गुड्डू का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना था क्या कि इसमें जो गाड़ी से हम ड्यूटी के लिए जा रहे थे तो हनुमान मंदिर मालीघाट जो है वहाँ पर हमको 3 बाइक पर 6 आदमी था और 2 में जो है नकाब पूरा में लगाया हुआ था कि समझ में नहीं आया आदमी। और उसके बाद जो है एक था दीपू नाम का लड़का, तो उसने जो है वो उमेश मुखिया का है, बेटा है शायद कि क्या है, और जो है से आके पहले मेरा यहाँ आँख के पास मार के जो है से हमको पूरा जो ये कर फंसा दिया। उसके बाद हमको कुछ सुझाव नहीं दिया। उसके बाद क्या किया कि गमछा से जो है मेरा नट्टी पूरा दाबे हुआ था और उसके बाद जो है सो कुछ लोग सब देखा कि ये आदमी काय मार रहा है, काय मरा जा रहा है, तो पहले जो है सो पिस्तौल वो निकाल रहा था मारने के लिए, गोली मार दो, पहले गोलियाँ मार दो।
तो आदमी के डर से जो है सो वो भागने चालू कर दिया। तो हमने फुआ वहाँ पे मेरा काम कर रहा था, तो वो फुआ को आवाज़ दिए, तो उस लेडीज़ को भी जो है कॉलर गर्दन में हाथ देकर उसको भी मारा है और गाली बका है और मेटर और कुछ करके जो है वो हाँ जातीय पे जो है ये किया कि इसको हाँ मार दो इसको। उसमें का नाम जानते हैं? उसमें का नाम है, एक आलोक है, एक रवि है, एक सोनू है और एक दीपू है। हथौड़ी थाना के विशंभर पट्टी की रहने वाली संगीता देवी गांव के दबंगों के भय से घर बार छोड़ छिपकर रहने को मजबूर है। बुधवार को एसएसपी जयंत कांत को आवेदन देकर जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई। संगीता देवी ने बताया कि इस वर्ष होली के दिन गांव के ही बुधन शाह और उसके परिवार वालों ने काफी मारा पीटा और अब उस मामले में दर्ज केस को उठाने की धमकी दी जा रही है। ऐसे नहीं करने पर पूरे परिवार को जान से मार देने की बात कर रहे हैं। सर मारे हमरा होली के दिन धमकी देते हैं, उठा के ले जाएगा तो गलत काम करेंगे, हम भटकते हैं सब तक। मेरा आदमी के वो ले गया, सब धर पकड़ करके ले गए थाना। क्या हुआ था पहले से? पहले से क्या हुआ था? कुछ उस दिन का घटना बताइए। होली के दिन हाँ पहले से जी होली के दिन सर मेरा वो पति न रहा, होली के दिन हम अकेले रहा, तो सब आदमी आए, बुधन से सब आदमी आए, मारा हमरा, रोड से मारा, हम बेहोश हो गए। तब दूसरा आदमी बगल के फोन करा तो मेरा पति आया तो लत पत के हमरा मेडिकल लिया है। हम यहाँ रहे, हम इलाज करें, हम बाद में केस करे, वो हमरा से पहले केस कर लिया। तो कार्रवाई नहीं हो रहा है? आप केस किए थे? नहीं, हमरा कार्रवाई ना होता है, उसका कार्रवाई देते, झूठ फूट के अथी कर लेते, तो हमारा आदमी को पकड़ के लेगा, हम घर छोड़ के भटक रहे हैं। ये संगीता देवी एक गरीब महिला है, इसका पति हमेशा घर से बाहर रहते हैं। तो घटना जो है होली के दिन का है, 11/3/2020 का है। जब ये घर पर अकेली थी तो मुदाला जो है, ये तीनों जो मुदाला है, बुधन शाह, सचिंदर शाह और दुखा शाह, जो तीनों भाई हैं, तीनों भाई असामाजिक प्रवृत्ति के लोग हैं। ये घर पर महिला अकेली थी तो इसके इज्जत के ऊपर गलत नज़र डालकर FIR हुआ, लेकिन आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ। और अभी तत्काल 1-2 रोज़ पहले इसके उल्टे इसके आदमी को पुलिस ने पैसा लेकर दबाव में, बुधन शाह तीनों भाई के दबाव में गिरफ्तार जेल में। इसको घर लोग छोड़कर बौरा रहा है, जान से मांगे केस उठाओ। तो माननीय SP साहब के यहाँ आज एक ज्ञापन हम लोग प्राथमिकी का कॉपी लगाकर उचित कानूनी कार्रवाई के लिए अविलंब गिरफ्तारी के लिए दिए है। अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो हम लोग इसको पॉलिटिकल मंच के भी माध्यम से समाज को ध्यान आकृष्ट और प्रशासन के ध्यान आकृष्ट करने के लिए कार्य करेंगे, क्योंकि पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन इससे भी अलग हट के भी कार्य होगा। कब की घटना है यह घटना? वैसे तो यह घटना 21/3/2020 को प्राथमिकी हुआ था, लेकिन इसके जो अभी संगीता देवी अभी विरोध पूर्वक जो गिरफ्तारी हुई है, वह तुरंत अभी 30 तारीख को इसके एक आदमी को पकड़ के और गिरफ्तार करके जेल। विधानसभा चुनाव में नगर क्षेत्र से जन अधिकार पार्टी के उम्मीदवार रहे रवि अटल ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया। बुधवार को अपने प्रेस वार्ता में कहा कि चुनाव के बाद अपने हार की समीक्षा की और उसमें पाया मुझे मिला वोट भी किसी और के खाते में चला गया। रवि अटल ने इसके लिए मतदान कर्मियों के साथ साथ प्रशासन के अधिकारियों को जिम्मेवार ठहराया। उन्होंने कहा कि इस बात की शिकायत वो चुनाव आयोग से करने जा रहे हैं। मैं जब सर्वेक्षण किया, चुनाव में इतना कम वोट आया मुझे, जबकि हम सबसे पॉपुलर कैंडिडेट थे, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, जेपी आंदोलन के आदमी थे, वरिष्ठ पत्रकार। तो हमने सर्वेक्षण किया तो लोगों ने यही कहा कि आपका तो शंबुल जो था, कैची था, वो सबसे नीचे चला गया था। तो फिर हम लोगों ने पंकज जी से बात किया इलेक्शन की, नीचे कैसे चला गया। अच्छा, उसके बाद दूसरा शिकायत ये रहा कि लाइट नहीं था, 50 जगह बूथ पर लाइट नहीं था। तो लोगों को बुझाया नहीं, लोग तो हड़बड़ा देता है, वहाँ वोट दीजिए वोट दीजिए वोट दीजिए, चलिए 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 निकलिए। तो दाब दिया। अब दाब दिया तो वो बीजेपी को गया कि आरजेडी को गया कि कांग्रेस को गया, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि लोगों का दावा है कि हमने आपको वोट किया। कितने दिनों के बाद आप ये मुद्दा उठा रहे हैं, आखिर में क्यों?
कब चुनाव हुआ है? चुनाव को समय बीत चुका है। तो हमको समय भी तो चाहिए ना भाई। मैं कोई राजा महाराजा नहीं ना हूँ कि मेरे पास सब साधन है। मैन टू मैन जाके गांव में, शहर में, घर में जो वोटर है वो नहीं है, उस दिन खेत पर चला गया, नौकरी चला गया, तो समय लगा एक एक आदमी। बता रहे थे कि वोटर से भी हम बात किए हैं। वोटर से बात किए ना। क्या बोले वो? बोले कि हम तो दिए आपको, आपको वोट कहाँ गायब हो गया, आप खोजिए। ईवीएम में कितने नंबर पर था आपका? 16 नंबर पर। तो आपको क्या लग रहा है, ऊपर रहना चाहिए? हाँ, सेकेंड बैलेट पेपर में ऊपर हो जाना चाहिए था। अच्छा, तो क्या लग रहा है इसमें किसकी गड़बड़ी हो सकती है? जिला प्रशासन की जो एसडीओ जो इंचार्ज थे हमारे, और जो चुनाव पदाधिकारी थे, उनका हो सकता है रैकेट, या उनके स्टाफ का हो सकता है। आपको कितनी वोटें आई थी? 1552। अच्छा, चुनाव आयोग वगैरह को लिखे हैं इसमें पत्र वगैरह? लिख रहे हैं। पार्टी पर भी आप ब्लेम लगा रहे थे कि भाजपा या कांग्रेस? हाँ, पैसा दिया होगा। कौन पैसा दिया होगा? यही लोग। आखिर कोई कर्मचारी क्यों करेगा? या तो उसको अफसर कहा होगा, अफसर ने लिया होगा, या डायरेक्ट जो कर्मचारी इसमें ईवीएम सेट कर रहे थे उनको दिया होगा। क्लियर है। भाजपा या कांग्रेस? दो ही बात से प्रभावित हो सकता है ना आदमी। आप हमारे एम्प्लॉई हैं तो मालिक कहेगा तो आप कीजिएगा, या आपको कोई डायरेक्ट देगा तब आप कीजिएगा बिना मालिक के नॉलेज के। तो या तो जिला प्रशासन के बिना नॉलेज के हुआ, या जिला प्रशासन के नॉलेज में हुआ, मिली भगत से हुआ। क्या करेंगे आगे इसमें? अब आगे क्या, चुनाव आयोग को लिखेंगे। चुनाव आयोग तो डिफंड है। इनरव्हील क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर एवं वागेश्वरी विकलांग जन सेवा संस्थान की ओर से बुधवार को वागेश्वरी मुख बधिर आवासीय विद्यालय में विश्व दिव्यांग दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। मौके पर ज्योत्सना राज, रूपा सिन्हा, बबली गुप्ता एवं संजय कुमार सहित कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान पूर्व में संपन्न ऑनलाइन पेंटिंग प्रतियोगिता के सफल मुख बधिर बच्चों को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। विश्व विकलांग दिवस के पूर्व संध्या पर इनरव्हील क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर द्वारा जो पूर्व में पेंटिंग प्रतियोगिता कराई गई थी, जो बच्चे इसमें सफल हुए हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय, उनको मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया है। और कोरोना काल चल रहा है इसलिए बहुत ज़्यादा कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया है। और इस संस्थान के उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए इनरव्हील क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर ने संस्था को भी मेमेंटो और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया है। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला यहीं पर होता है समाप्त। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।